कि लुट गए शराफत में हमें तो लूट अजी सुनती हो ना घूरों की जानी बाबू कहते थे ना घूरों की वो एक्स्ट्रा वो बाद में दिखा दो क्रिश का बाद में दिखा दो न घूरों की तमन्ना है न घूरों की तमन्ना है ना मैं परियों पे मरता हूँ वो एक भोली सी लड़की है वो एक भोली सी लड़की है वो एक भोली सी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ माझी जाए तो पूजा करी वाला जीवन जीवन नको भक्त बढ़ा दे बेटा बढ़ा दे बाबू बेटा बात में मेरा बड़ा बेटा डोंट वरी माझी जाए तो पूजा करी वाला जीवन जीवन नको भक्त चाह आनी मारी ले भारी नो मारी या नो वारी मरे तू रानी जिसकी दवारी गुलाबी साड़ी आने लाल 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 गुलाबी कोट आने लाल 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 गुलाबी कोट आने लाल 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 जिससे मी भारी राजा पुढच्या सिस्टीम करतो त्याच्यात नोटा टाकतो नोटा मग उडू दो असा त्याच्यात नोटा टाकतो अजून मजा जिसे देख मेरा दिल धड़का वो मेरी जान तड़पती है वो जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी हमारे नितेश भाई दोंगड़े मेरे बहुत अजीब दोस्त है नीचे देख मेरा दिल धड़का वो मेरी जान तड़पती है किसी जन्नत की वो हूर नहीं मेरे बाग तूफानों सैलाब आपसे नहीं डरते तूफानों ले बेटे कि तूफानों सैलाब आपसे नहीं डरते हम किसी भी जहरीले सांप से नहीं डरते अबे हम वीर शेरे नर भीमराव के बच्चे हैं अबे हम हरगिज किसी के पाप से नहीं डरते
से नहीं डरते। हर बार कोई ना कोई जातिवादी बाबा साहब के संविधान के खिलाफ में बोलता है। इस बार वो नया जातिवादी आया है जिसका नाम है अनिल मिश्रा। हम बाकी मिश्राओं को कुछ नहीं बोलना चाहते, बाकी मिश्राओं को हमारा जय भीम है, सादर जय भीम है। लेकिन वो अनिल मिश्रा से हमारा कहना है, वो अनिल मिश्रा कहता है कि मैं बाबा साहब को विद्वान नहीं मानता और बाबा साहब की घटना को भी नहीं मानता और बाबा साहब ने संविधान भी नहीं लिखा। तो अनिल मिश्रा को मेरा कहना है तू कुएं का मेंढक है और मेरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरा विश्व रक्षा। तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। वो अमेरिका वाले मेरे बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज मानते हैं, लेकिन अनिल मिश्रा से मेरा कहना है जो कहता है कि संविधान BN राव ने लिखा है, तो अनिल मिश्रा से मेरा कहना है क्या कि संविधान लिखने का बोझा अकेले भीम ने ढोया था। संविधान लिखने का बोझा अकेले भीम ने ढोया था। विजय जब डर लीडर रंग रलियों में खोया था। अरे जिसको आज घटनाकार बनाने पे तुले हो तुम हरामजादो, अरे पता करो वो BN राव कब कहाँ सोया था। हमारे दोगड़े भाव और आप सभी लोग ये मुकड़े को जरा गौर से सुनिए। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उन हरामजादों को मेरा कहना है क्या ना कोई मनुवादी ना वो BN राव है, ना कोई मनुवादी ना वो BN राव है। घटना का असली घटनाकार बाबा भीमराव। तमाम उम्र का सफर बदल सकता है, तेजस तेरा भी मुकद्दर बदल सकता है। भारत का संविधान पढ़ाओ अपने बच्चों को, यही सारे देश की तकदीर बदल सकता है। संविधान पढ़ाओ अपने बच्चों को। धन्यवाद। लेकिन अरे अगर तुम्हें IPS बनना है, अगर तुम्हें कलेक्टर बनना है, अगर तुम्हें बैरिस्टर बनना है, तो इस देश का कोई दूसरा ग्रंथ तुम्हें IPS कलेक्टर नहीं बना सकता। अरे इससे बड़ा ताजा उदाहरण क्या होगा, इस देश की हमारी द्रौपदी मुर्मू मैडम इस देश की राष्ट्रपति बन सकती है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान की बदौलत। माय माऊल्यांनो, एवढे उपकार बाबासाहेबांना तुमच्यावर केलेत ग, एवढे उपकार केलेत माय माऊल्यांनो तुमच्यावर। घटना का असली घटना का असली घटना का असली घटना पारो बाबा भीमराव। अरे सच्चाई के सामने झूठ नहीं टिकता। हाथ के ढकने से अरे सूरज नहीं ढकता। अरे हाथ जो लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए आए हैं,
और जो लोग कहते हैं हम बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, उन लोगों से मेरा कहना है, अबे बदलने का है तो तेरे माई का नौरा बदल, बाबा साहब का संविधान बदल नहीं सकते। बदलने का है तो तेरा बाप बदल, बाबा साहेब का संविधान बदल नाही सकता। अरे ज्या लोकांना दोन पुस्तकाचा अभ्यास नाही ते लोक बाबासाहेबांच्या संविधानामध्ये चुका शोधतात। बाबासाहेबांच्या संविधानामध्ये त्रुटी आहे हो का? अबे माझ्या बाबासाहेबांच्या संविधानामध्ये त्रुटी नाही, हराम खरा तुझ्या बाबामध्ये त्रुटी आहे म्हणून तू असा पैदा झाला। बाबासाहेबांच्या संविधानामध्ये त्रुटी, बाबासाहेबांच्या संविधानामध्ये त्रुटी नाही। शिवराजजी मिसळे साहेब यांच्याकडून सुद्धा 200 रुपयाची भेट पार्टी आभारी आहे। आणि जे लोक म्हणतात की बाबासाहेबांना संविधान लिहिलंच नाही, मग त्या हरामखोरांना माझं म्हणणं आहे, अबे 395 कलम 8 परिशिष्ट लिखाण माझ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं। तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आता परिश्रम घेऊन 395 कलम 8 परिशिष्ट लिखाण केलं। 340 कलम माझ्या ओबीसी बांधवांना 52% आरक्षण देण्याची गोष्ट माझ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वात पहिलं हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तेव्हा मांडला होता। 341 कलम देऊन आदिवासी बांधवांना आरक्षण दिलं आणि 342 कलम मग एसटी मध्ये आरक्षण आहे, आणि तेही एसटी मध्ये फक्त बौद्ध महार नाही, इतरत्र संपूर्ण आहे। परंतु माझ्या बांधवांना एक गोष्ट लक्षात घ्या, जे लोक म्हणतात बाबासाहेबांना संविधान लिहिलं मग त्या आरामखोरांना माझं म्हणणं आहे, अबे 395 कलम 8 परिशिष्ट लिखाण माझ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं। 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवसात या देशाचं संविधान लिहिलं, तरी आरामदादे म्हणतात की बाबासाहेबांना संविधान लिहिलं, मग या आरामखोरांना माझं म्हणणं आहे, अबे जर बाबासाहेबांना संविधान नाही लिहिलं तर तुझ्या मायच्या नवऱ्याने लिहिलं करे? जे लोक बाबासाहेबांच्या संविधानावर बोट उचलतात त्या आरामखोरांना माझं म्हणणं आहे, अरे हे आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का? अरे हे समुद्राचं पाणी मोजायला टेप आहे का? अबे संविधान बदलण्याची भाषा करता हरामखोरानो, अबे संविधान बदलण्याची भाषा करता हरामखोरानो, अबे संविधान लिहाले 32 डिग्रीवाला दुसरा बाप आहे का? अरे संविधान लिहाले दूसरा बाप आएगा। इन जातिवादियों से मेरा कहना है कि हवा में उड़ने वालों को जमीन पर गिराएंगे जय भीम वाले, विजय वजूद की जंग अब नहीं हारेंगे जय भीम वाले। बाबा साहब के नाम पर कीचड़ उछाड़ने वाले अनिल मिश्रा, अबे चौक में लाकर तुझे कुत्ते के जैसा मारेंगे जय भीम वाले। खुशी की बात है, दादा ने मुझे ये नोटों का हार पहना है, ये मैं इस लायक तो नहीं हूँ। है हर की जय भीम वाले, जुर्म से नहीं डरते हैं हर की जय भीम वाले, जलने वाले ना जाने क्यों जलते हैं उधर वाले, लेकिन जातिवादियों को अलग ऐलान है मेरा, अरे बाबा साहब के सच्चे शेर है ये वीर गवार वाले। जो बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाता है उनको कहना है क्या? अरे कुत्तों का काम नहीं शेर का ही काम है। अबे अरे गैरों का काम है क्या संविधान लिखना? 32 डिग्रियां थी मेरे बाबा साहब के पास, 9 लँग्वेज की जानकारी थी बाबा साहब को, 32 डिग्री 9 भाषेचं नॉलेज, एवढा विद्वान बाप आणणार कुठून आहे दुसरा? म्हणून तर म्हणायचं आहे, अरे कुत्तों का काम नहीं शेर का ही गाव है। और वीर गवार वालों, कौन घटनाकार? असली घटनाकार कौन है? संविधान किसने लिखा? बोला ग बोला, हे काही उपास धरून आल्या का तुम्ही? काय जेवण झालं का? काय मुख्या की काय हा का उपास आहे उपास. कोण लिहिलं संविधान? कोण लिहिलं? चांगल्या वाघिणी सारख्या टरकडल्या पाहिजे. तुम्ही फक्त घरी जा, इथं टरकाडता फक्त तुम्ही. कोणी लिहिलं संविधान? मागच्या तिकडे
त्या अनिल मिश्राला सांगायचं आहे काय भारत का असली घटना आप सब लोगों ने बोलना ये वीडियो कल पूरी दुनिया में जाएगा वीर गवान के लोग इनकलाबी है क्रांतिकारी है पूरे लोगों को दिखना चाहिए पूरे जहान को भैया कैमरे में लोग दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ में बोलेंगे जोरदार आवाज आनी चाहिए मेरे साथ में बोलना है किसने लिखा है संविधान भारत का घटनाकार कौन है इसलिए मेरे साथ में बोलिए भारत का असली घटना भारत का असली घटना भारत का असली घटना और इस गीत का आग्रह पेश करूंगा सुनिएगा इस गीत की कवि विजय जी गायकवाड़ लिखते हैं क्या अपमान भीम के बेटे अरे अब नहीं बांटेंगे अपमान भीम के बेटे भीम के बेटे भीम के बेटे कुत्तों की तरह भोकोगे कुत्तों की तरह भोकोगे कुत्तों की तरह अबे सर ही काट देंगे अरे विकास राजा गा रहा है पैसों से तो इतनी मेहनत करके आ रहा है जेब में हाथ डाल बेटे और फिर से एक बार हाँ लगा था ना और एक बार बहुत ताकत लगती है सुर लगाने हाँ वो सुर बहुत ताकत लगती है बहुत आड़ा सुर है हाँ क्या अरे विकास राजा गा रहा है विजय का सुझाव है ये विकास राजा गा रहा है और विजय का सुझाव है और भारत का असली घटना भारत का असली घटना अमल भाव भारत का असली अक्षय भाव भारत का असली घटनाकार